समंदर की लहरों में जैसे राम का गीत हो, हवाओं में शिव की महिमा का लेख हो, जहाँ धरती भी भक्ति में भीगती है, वही है रामेश्वरम, राम और शिव के मिलन का स्थल। नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि हम काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रामेश्वरम की पावन धरती पर आए हैं। बनारस से रामेश्वरम का सफ़र हमने ट्रेन में तय किया और इसके लिए हमें 2 दिन लगे और हम रात में अपने होटल रूम पहुंचे थे। सुबह सुबह उठने के बाद हमारे मन में सिर्फ भगवान के दर्शन की उत्सुकता थी, तो ये कदम अब उस द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ सिर्फ पत्थर नहीं परमात्मा का वास है। ये है रामनाथ स्वामी का मंदिर, एक ऐसी जगह जहाँ राम नाम की गुनगुनाहट हर कोना महका देती है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया था, लंका विजय से पहले भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए। रामनाथ स्वामी मंदिर की गलियों पर हर कदम पर मिलता है एक भक्त, मुस्कान और एक आशा। छोटी छोटी दुकानें जहाँ मिलते हैं शंख, रुद्राक्ष और प्रसाद, और हर शॉपकीपर के मुख पर वही शांत भाव, जैसे वो भी किसी तपस्या में हो। यहाँ के रंग, यहाँ की खुशबू और हर दिशा में गूंजता है ओम नमः शिवाय। ये सब कुछ कह रहे थे कि मंदिर अब दूर नहीं। और ये है अग्नि तीर्थम, रामेश्वरम का पवित्र सामुद्रिक स्नान स्थल, जहाँ जल में सिर्फ ठंडक नहीं लेकिन शुद्धि का स्पर्श छुपा है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने अग्नि देवता को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद। समुद्र की लहरों में एक अलग ही शांति है, जैसे समुद्र भी भक्ति में ध्यान लगाए बैठा हो। हर सुबह हर शाम यहाँ भक्तों का स्नान एक अनोखा दृश्य होता है। लोग अपने पापों को यहाँ समर्पित करते हैं और नई रोशनी के साथ लौट जाते हैं। अग्नि तीर्थम के जल में सिर्फ शरीर नहीं पर मन भी निर्मल होता है। मंदिर के भीतर कदम रखते ही एक पवित्र अनुभव आपका इंतज़ार करता है। ये है 22 तीर्थ कुंडों का जल स्नान। हर कुंड एक अलग देवता से जुड़ा हुआ, हर जल एक कहानी, एक कृपा, एक शुद्धि का साधन। कहते हैं कि 22 कुंडों का स्नान आत्मा को उस प्रकाश के करीब ले जाता है जहाँ पाप, अहंकार और अंधकार की कोई जगह नहीं होती। भक्तों के भीगते कपड़ों में भी एक नई रोशनी का भाव दिखता है। जल की एक एक बूंद में शिव का आशीर्वाद और राम की श्रद्धा। ये स्नान सिर्फ शरीर का नहीं, ये तो मन, कर्म और सोच का स्नान है। आप अब प्रवेश कर रहे हैं उस महा कॉरिडोर में जो रामेश्वरम मंदिर का गर्व है और भक्ति की मौन भाषा का एक जीवंत रूप। 1212 मीटर लंबा रामनाथ स्वामी मंदिर का ये लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर इन इंडिया है। एक तरफ 1000 से अधिक ग्रेनाइट के स्तंभ, दूसरी तरफ हर कदम पर गूंजती आत्मा की आवाज़। हर स्तंभ एक कहानी है, हर प्रतिबिंब एक मंत्र। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे समय धीरे हो गया हो और हर कदम पर भक्ति और शांति और गहरी हो गई हो। मंदिर के ये लंबे प्रांगण आपको खुद से मिला देते हैं, बिना शब्द, बिना प्रश्न, सिर्फ एक आभा में। और फिर वो पल आया जब हमने रामनाथ स्वामी के दर्शन किए।
शिवलिंग का दर्शन एक पल का था, लेकिन उस पल में शायद सदियां समा गई। दर्शन का ये अनुभव ना तो किसी कैमरे में आता है और ना ही किसी व्लॉग में, ये बस महसूस किया जाता है। दर्शन के बाद हमने नाश्ता किया और निकल गए रामेश्वरम के बाकी पवित्र जगहों की सैर पे। ये है विभीषण मंदिर। कहा जाता है कि जब लंका के राजकुमार विभीषण ने अधर्म का विरोध किया और अपने ही भाई रावण के विरुद्ध राम का साथ चुना, तब उनका यहाँ रामेश्वरम में अभिषेक हुआ था, एक सच्चे भक्त और निष्ठा के प्रतिबिंब के रूप में। ये मंदिर उस पल का साक्षात प्रमाण है जब राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया था। यहाँ आज भी समुद्र की लहरों के बीच एक शांत सा मंदिर खड़ा है, जहाँ भक्ति, विश्वास और धर्म के गीत गूंजते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उस किनारे पर जहां भारत का अंतिम प्रमाणिक कदम समंदर से मिलता है, धनुषकोडी। नाम में ही एक कहानी है। धनुष जैसे राम जी का धनुष, और कोडी जो प्राचीन तमिल में जिसका मतलब अंत होता है, यानी कि किनारा। यही वो जगह है जहां से भगवान राम ने लंका की यात्रा के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। कहा जाता है कि राम ने लंका विजय के बाद ये धनुष तोड़ दिया था, इसीलिए इस स्थल का नाम पड़ा धनुषकोडी। आज भी अगर आप शांत होकर इस हवा को सुने तो लगता है जैसे समंदर रामायण के मंत्र दोहरा रहा हो। दोनों तरफ समंदर और बीच में एक पतला सा रास्ता, जैसे संसार और मोक्ष के बीच का एक ब्रिज। धनुषकोडी कभी एक समृद्ध शहर था, लेकिन 1964 के सामुद्रिक तूफान ने इसे लगभग पूरी तरह से ध्वंस कर दिया। आज केवल कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन उन पत्थरों में भी भक्ति और कहानियाँ बस जाती हैं। इन्हीं अवशेषों के बीच मिल जाता है ये सुंदर सा मंदिर, जहाँ माता काली के दर्शन होते हैं, जनेऊधारी शिवलिंग के दर्शन होते हैं और होते हैं दर्शन भगवान श्री राम के पद चिन्हों की। रामनाथ स्वामी मंदिर से कुछ ही दूर है हनुमान जी का पंचमुखी मंदिर, जिसमें हनुमान के 5 मुख हैं, हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। मंदिर के अंदर राम सेतु के पत्थर दर्शन के लिए रखे गए हैं। कहा जाता है कि ये वही स्थल है जहां हनुमान ने लंका से लौटकर राम को सीता जी के बारे में बताया था। यहीं पर विभीषण ने भी राम के चरणों में शरण ली थी। ये पत्थर राम सेतु के निर्माण में यूज़ किए गए थे, जिनके ऊपर राम नाम लिखने से पत्थर पानी पर तैरते थे। सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम वापस अपने रूम पर जा चुके थे
और बाद में जब शाम हो गई तो हमने सोचा क्यों ना एक बार और दर्शन किए जाएं। क्योंकि हमारा होटल मंदिर से पास था तो हम यहाँ कभी भी आ जा सकते थे। शाम के वक्त मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। शाम ढल चुकी थी। सूर्य अपनी आखिरी रोशनी लेकर मंदिर के गोपुरम पर पड़ रहा था और तब मंदिर ने एक अलग रूप धारण किया, शांत, गहरा और चैतन्य से भरा हुआ। हर स्तंभ ने जैसे सोने का रंग लिया था और हर कोना प्रार्थना बन गया था। जलते हुए दीप और घंटियों की गूंज में भक्तों का मंत्र उच्चारण मिल गया। ऐसा लगा जैसे पूरा मंदिर सांस ले रहा हो और हर सांस में राम और शिव का नाम हो। जैसे जैसे अंधेरा गहरा हुआ मंदिर रोशन होता गया। ये रोशनी सिर्फ दिए की नहीं थी, ये रोशनी थी विश्वास की। रामेश्वरम की शाम में एक बात निश्चित थी कि भक्ति कभी अंधेरा नहीं होने देती। भगवान के ज्योतिर्लिंग के बगल में है माता का मंदिर और वहाँ पर सभी भक्तों के बीच बैठकर आरती करके मन बहुत प्रसन्न हो गया था। रात हो चुकी थी। मंदिर की घंटियों की गूंज अब शांतियों में बदल चुकी थी। हम थक गए थे, शरीर से भी और भावनाओं से भी। एक दिन में इतनी भक्ति, इतनी कहानियाँ, इतनी अनुभूतियाँ समेटना आसान नहीं होता। हमने एक छोटी सी जगह पर रुककर गरम, सादा लेकिन सुकून भरा खाना खाया। न ज़्यादा बातें हुई, न कोई शोर था, बस थोड़ा मुस्कुराना था और उस दिन के पलों को आँखों के ज़रिए याद रख लेना था। ये है अगले दिन के सुबह का दृश्य। हमने पिछले शाम ही एक ऑटो भैया से बात कर रखी थी ताकि वो हमें सुबह सुबह पिक करने आ जाए, क्योंकि आज हम जाने वाले थे शिवलिंग के स्फटिक दर्शन करने के लिए। रामेश्वरम मंदिर में स्फटिक शिवलिंग का दर्शन प्रतिदिन सुबह 5 बजे के आसपास होता है। कहा जाता है कि इस स्फटिक शिवलिंग को श्री राम ने स्वयं स्थापित किया था और ये शिव का निर्गुण रूप दर्शाता है, जिसमें कोई आकृति नहीं, केवल शुद्ध रोशनी होती है। सुबह का पहला प्रकाश अभी धरती पर उतरना ही चाहता था। मंदिर के अंदर एक गहरी शांति थी और उस शांति के बीच प्रदान हो रहा था एक प्रकाशमय दर्शन। ये था स्फटिक शिवलिंग का दर्शन, एक ऐसा शिवलिंग जो ना पत्थर जैसा दिखता है, ना ही मानव हाथों का बना लगता है, जैसे आकाश का एक टुकड़ा, जैसे बर्फ में जला हुआ प्रकाश। और ये है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसके लिए इतनी बड़ी यात्रा हमने तय करी, जिसे स्वयं भगवान राम ने स्थापित किया था लंका युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और ये दर्शन हर भक्त के जीवन का एक पवित्र क्षण बन जाता है। यहाँ कुछ मांगा नहीं मैंने, क्योंकि जो मिला उससे ज़्यादा किसी को मिलता ही नहीं। रामनाथ स्वामी का दर्शन एक आत्मा का शिव से मिलन था। हर यात्रा का एक अंतिम मोड़ होता है और हर अंतिम मोड़ एक नई कहानी का आरंभ।
रामेश्वरम से मैं कुछ लेकर जा रही हूँ, कोई वस्तु नहीं, कोई याद नहीं, बल्कि एक शांति जो सिर्फ दर्शन से मिलती है। शिव का रूप देखा, समुद्र की गूंज सुनी और भक्ति की गहराइयों में खुद को थोड़ा और समझा। अब वक्त है रामेश्वरम से विदा लेने का। अगला पड़ाव मदुरई, एक नई रोशनी, एक नई देवी के दर्शन। मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में एक नए मंदिर, नए शहर और नए अनुभव के साथ। जय भोलेनाथ, जय सिया राम और रामेश्वरम। शुक्रिया इस पवित्र संपर्क के लिए।